तो देखिए आप आज जो समरी हम बताने वाले हैं वो टीडीएस के बारे में हम बात करने वाले हैं। टीडीएस एक इम्पॉर्टेंट थिंग है अकाउंटिंग एस्पेक्ट के लिए टैक्स ऑडिट केसेस के अंदर। ये हर केसेस में नहीं आता है। टैक्स ऑडिट के केसेस के अंदर आपका टीडीएस अकाउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप टीडीएस अकाउंटिंग नहीं करते हो तो क्या होगा, एक्सपेंसेस जो भी है जिसपे हमको टीडीएस लगाना चाहिए वो आपका डिसअलाउ हो जाएगा। डिसअलाउ बोलने का मतलब क्या होगा, आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो अगर आप लोग टीडीएस पे फोकस नहीं कर रहे हैं तो अकाउंटेंट नहीं बन सकते आप लोग। अकाउंटेंट बनने के लिए टीडीएस के बारे में मालूम होना बहुत जरूरी है। तो कौन से प्रोविजन है, आपको हर प्रोविजन की जरूरत नहीं है। यू आर नॉट सपोज टू नो ईच एंड एवरी प्रोविजन ऑफ टीडीएस। लेकिन जब अकाउंटिंग के अंदर स्पेसिफिक प्रोविजन अप्लीकेबल है जो कि हमको सीखना चाहिए, हम उसके बारे में आज बात करेंगे। राइट वो कौन से सेक्शंस है? द सेक्शंस आर 192 which is TDS on salary, 194A TDS on interest, 194C TDS on contract, 194H TDS on commission, 194I interest TDS on interest और 194J which is TDS on professional। ये सेक्शंस 1 2 3 4 5 6 ये सेक्शन ही आप लोगों को याद करना है और कोई कॉम्प्लिकेटेड सेक्शन नहीं है। ये बहुत सिंपल सेक्शन है। राइट, फर्स्ट सेक्शन हम बात कर रहे हैं टीडीएस ऑन सैलरी। ये अप्लीकेबल कब होता है? अगर आप किसी भी एम्प्लॉय को 12 लाख के ऊपर सैलरी दे रहे हो, प्रिसाइजली 12,75,000 के ऊपर सैलरी दे रहे हो, क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 अप्लीकेबल है न्यू स्कीम के हिसाब से। सो आपको यहां पे टीडीएस कट करना होता है। यहां पे टीडीएस का कोई स्पेसिफिक रेट नहीं है। देयर इज नो स्पेसिफिक रेट ऑन टीडीएस। यहां पे सीधा सीधा आपको इनकम टैक्स के स्लैब रेट अवेलेबल है। इनकम टैक्स के स्लैब रेट के हिसाब से आप यहां पे टीडीएस कैलकुलेशन करोगे। तो इसमें कुछ ज्यादा डिटेल के अंदर अभी मैं बात नहीं करूंगा। ये एक बात ध्यान रखिए, अगर हम कंपनी में सैलरी किसी को भी दे रहे हैं एम्प्लॉय को, उसको हम टीडीएस काट के देना है और इसकी अलग से वर्किंग बनती है। दिस विल बी टेकन केयर आफ्टर द एंड ऑफ दिस रिमेनिंग सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन इंटरेस्ट। आप जब इंटरेस्ट की बात करोगे तो ये अदर देन सिक्योरिटीज है। हम लोग नॉर्मल अकाउंटेंट है, हम लोग कोई बड़ी कंपनी के अकाउंट नहीं करते हैं, तो पहले हम नॉर्मल अकाउंट्स बनेंगे। नॉर्मल अकाउंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कशन करेंगे। सिक्योरिटीज का मतलब होता है एग्जांपल तौर के ऊपर डिबेंचर्स, बॉन्ड्स। राइट, डिबेंचर बॉन्ड्स ये बेसिकली आपको एक लिस्टेड कंपनी, बैंक्स वगैरह ही प्रोवाइड करते हैं। सो हम जैसे अकाउंटेंट्स जो है, राइट, उनकी अकाउंटिंग नहीं करती है, उनके अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर्स होते हैं। हम अकाउंटिंग करते हैं नॉर्मल बिजनेसमैन के, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं टीडीएस ऑन इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज देना, है ना, हिंदी में होता है ब्याज। आप किसी से भी लोन लेते हो, लोन आप लेते हो दो जनों से। आप लोन लेते हो दो जनों से, एक होता है बैंक, एक होता है पर्सन। आप जब बैंक से लोन लेते हो, बैंक भी दो तरीके के होते हैं। एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन एनबीएफसी और एक होता है नॉर्मल बैंक्स। राइट, एनबीएफसी मतलब एग्जांपल हो गया बजाज फाइनेंस, और बैंक हो गया आपका एसबीआई, एचडीएफसी, राइट, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक। अगर यहां पे आप एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से ले रहे हो तो आपको इंटरेस्ट पे टीडीएस कट करना जरूरी है। 99% केसेस पे कोई भी कट नहीं करता है क्योंकि उनको एग्जम्पशन है, उनका सर्टिफिकेट आ जाता है आपके पास में, तो उस पे भी ज्यादा फोकस करना नहीं है। तो यहां पे हमको फोकस किस पे करना है? हमको फोकस करना है, हम अगर किसी पर्सन से लोन लिए तो हम बैंक को छोड़ के बात कर रहे हैं। आप कार की ईएमआई लेते हो, उस पे भी इंटरेस्ट लगता है,
लेकिन उस पर टीडीएस जरूरत नहीं है आपको। आपको यहां पर एज एन अकाउंटेंट जो सीखने की बात हो रही है वो आपका इंटरेस्ट हम किसी पर्सन को देते हैं उसकी बात हो रही है। तो हमको किस किस को इंटरेस्ट देते हैं? आप बिजनेस में लोन लेते हो, अगर प्रोप्राइटर है वो अपनी वाइफ से लोन लेगा, अपने पिताजी से लोन लेगा, या दोस्तों से लोन लेगा, राइट, या मनी लेंडर से लोन लेगा, किसी से भी लोन लेन दो, अपने को पर्सन इंपॉर्टेंट है। तो उसके ऊपर हमको टीडीएस काटना है, उसका रेट है 10%। उसका रेट है 10%। ये जो प्रोविजन है आपको जो मैं हाईलाइट करूंगा अभी, ये जो है 50,000 ये बैंकिंग के लिए है, ये सब बैंकिंग वगैरह के लिए, ये हमको एज एन अकाउंटेंट के लिए जरूरत नहीं है ये चीजें मालूम करना। हम अगर किसी भी बंदे को 5,000 रुपीज के ऊपर इंटरेस्ट देते हैं तो हमको टीडीएस करना जरूरी है। अब मान के चलिए मेरी कंपनी है एमएस क्लासेस, मैंने उसमें लोन लिया है मेरे पिताजी से, 1,00,000 रुपए का लोन लिया और मैं इंटरेस्ट दे रहा हूं 12%। कितना हो गया 1,00,000 का 12%? 12,000 रुपए हो गया। तो ये 5,000 के ऊपर चले गया, तो मुझे टीडीएस काटना पड़ेगा। लेकिन इतना ध्यान रखिए, इतना ध्यान रखिए, ये अप्लीकेबल है सिर्फ टैक्स ऑडिट के लिए। हम जो ये पढ़ने वाले हैं, राइट, दिस इज अप्लीकेबल ओनली फॉर टैक्स ऑडिट केसेस। टैक्स ऑडिट केसेस किसमें होता है? सेक्शन 44 ए बी, सेक्शन 44 ए बी, इनकम टैक्स के अंदर टैक्स ऑडिट के केसेस के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये हम नॉन ऑडिट केसेस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। नॉन ऑडिट का मतलब क्या हो गया? जो हम उनका आईटीआर विदाउट ऑडिट फाइल कराता है। ऑडिट के अंदर कभी भी ध्यान रखिए, अगर आपको कंफर्म करना है क्लाइंट को आप ऑडिट में हो या नहीं हो, तो एक होता है फॉर्म 3CB 3CA बोल के फॉर्म होता है, ये ऑडिट के फॉर्म है। ये अगर हम फॉर्म फिल करते हैं तभी जाके हमको टीडीएस डिडक्ट करना होता है। और टीडीएस डिडक्ट करने के लिए आपको पैन के वैसा एक टैन नंबर भी आएगा, इसके बगैर आप टीडीएस नहीं कर सकते। तो ये टैन नंबर भी होना जरूरी है। तो यहां पे जब हम इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, 5,000 रुपए तो बहुत छोटी चीज हो गई। तो यहां पर आप जब टीडीएस की बात करोगे तो 10% टीडीएस काटना है। मैं एग्जांपल से आपको दिखाता हूं, नीचे एक एग्जांपल आपको दिखाता हूं। ये देखिए मैंने इंटरेस्ट पे किया है 50,000 टू अ फर्म। मैंने इंटरेस्ट कितना पे किया? 50,000 मैंने इंटरेस्ट पे किया। तो जब हम अकाउंटिंग करते हैं डे टू डे बेस पे, हमको डे टू डे बेस पे ही मालूम पड़ जाता है कि इंटरेस्ट पे कर रहे नहीं पे कर रहे। तो डेली अकाउंटिंग जब हम करते हैं या वीकली अकाउंटिंग करते हैं या मंथली अकाउंटिंग करते हैं तो हमको ये चीज मालूम हो जाती है, क्योंकि हम बैंक स्टेटमेंट मारते हैं। और हमको बैंक स्टेटमेंट जब मारते हैं तो हम पूछते हैं ना ये क्या है क्या नहीं है। तो हमने इंटरेस्ट दिया इसके ऊपर, हमने किसी से लोन लिया है और उसको हमने क्या दिया है? इंटरेस्ट दिया है। तो वो केस के अंदर हमको डेफिनेटली टीडीएस काटना होता है। टीडीएस का रेट कितना है? 10%। ये रेट चेंज होते हैं, ये रेट कभी भी कांस्टेंट नहीं रहते हैं। इसके लिए हमको कभी भी अपडेट होना चाहिए। आजकल अपडेट होने के लिए आपके पास में चार्ट जीपीटी है, एआई टेक्नोलॉजी है, आप उसको पूछ सकते हो। तो देखिए यहां पे 50,000 हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? हम इंटरेस्ट पे करेंगे, हम इंटरेस्ट पे करेंगे 50,000 इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, और टीडीएस हम काटेंगे कितना? 5,000। और हम जिसको इंटरेस्ट दे रहे हैं उसको कितना पैसा देंगे? 45,000। हम पूरा पैसा नहीं देंगे उसको, क्योंकि टीडीएस जो है हम सामने वाले के बिहाफ के ऊपर गवर्नमेंट को टैक्स जमा कर रहे हैं। टीडीएस का मतलब क्या है? हम सामने वाले के बिहाफ के ऊपर गवर्नमेंट को टैक्स जमा कर रहे हैं। ये उसके लिए एडवांस टैक्स हो गया। ये उसके लिए क्या हो गया? एडवांस टैक्स। एक एडवांस टैक्स का फॉर्म है टीडीएस। समझ में आ रहा आपको ये चीज? आपको क्या बता रहा हूं मैं? इंटरेस्ट एक्सपेंस 50,000 है, ये हमारा खर्चा हो गया, पीएनएल अकाउंट में जाएगा। और
हमको उस पे 5,000 रुपए टीडीएस काटना होता है। ये देखिए क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट मतलब मेरी लाइबिलिटी है। दिस विल बी पेड टू गवर्नमेंट, दिस विल बी पेड टू द गवर्नमेंट, ये हम गवर्नमेंट को पे करेंगे। और दिस टू फर्म, हमने जिससे लोन लिया, ये उसकी जर्नल एंट्री होती है। और हम जब टीडीएस पे करते हैं गवर्नमेंट को, तब जाके 5,000 रुपए हमने बैंक से पे किया। अल्टीमेटली मेरा आउटफ्लो 50,000 ही हुआ। ये देखिए बैंक, ये वाला एक बैंक है, ये वाला एक बैंक है। 45,000 और 5,000 कितना हो गया? 50,000 हो गया। तो हमने 50,000 ही पे किया, लेकिन 45,000 फॉर्म को किया, 5,000 टीडीएस उसके बिहाफ पे जमा कराया। अब टीडीएस जमा करने के लिए क्या होना पड़ता है? हमको उसका पैन नंबर जमा होना पड़ता है। हम जिससे इंटरेस्ट, किसको इंटरेस्ट दे रहे हैं, उसका पैन कार्ड होना पड़ता है। तो टीडीएस फाइलिंग एक अलग सेक्शन है, वो अलग कवर हो जाएगा। सो 194A जो है इंटरेस्ट है, यहां फोकस करना। अकाउंटिंग करे जब, ये फोकस नहीं करेंगे ना, तो जो कंपनी की अकाउंटिंग करोगे आप, उसको आपको पेनाल्टी लग सकती है, इंटरेस्ट लग सकता है ऑन नॉन डिडक्शन। सो पैन नंबर जरूरी है। अगर कोई केस में पैन नहीं है, तो टीडीएस कितना हो गया? सीधा 20% टीडीएस हो गया, है ना। मैंने आपको कहा था टीडीएस इज नॉट अप्लीकेबल, टीडीएस इज नॉट अप्लीकेबल इफ पेड टू बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, है ना। एनबीएफसी भी आ गया, बैंक भी आ गया, तो उनके पास एग्जम्पशन होता है, क्योंकि उनका बिजनेस ही टीडीएस, इंटरेस्ट कमाना है। बैंक का बिजनेस ही क्या होता है? इंटरेस्ट कमाना। सो अब जब अकाउंटिंग करते हो आप लोग, तो आपको ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। टीडीएस डिडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, 194C, कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 99% बिजनेस में होता ही है, 99% बिजनेस में ये कॉन्ट्रैक्ट होता ही है। अगर हम इसको सिंपल टर्म्स में बात करें, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? जो आपके हिसाब से काम करे, जो आपके हिसाब से काम करे। अब मान के चलिए आप कोरियर सर्विस यूज कर रहे हो, आप क्या यूज कर रहे हो? कोरियर सर्विस यूज कर रहे हो। तो कोरियर को क्या बोलोगे आप? ये मेरा पार्सल है, ये एड्रेस पे डिलीवर कर। तो काम किसके हिसाब से हो रहा है? आपके हिसाब से हो रहा है। वो आपके इंस्ट्रक्शन फॉलो करेगा, वो आपके क्या फॉलो करेगा? इंस्ट्रक्शन फॉलो करेगा। और आपके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से ही वो क्या करेगा? पूरा काम करेगा, उसमें अपना दिमाग नहीं लगाएगा। उसको बोला गया ये पार्सल उठाओ, यहां से उसको वहां पे दे दो। तो ये क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट हो गया। जरूरी नहीं है कि ये कॉन्ट्रैक्ट आपको राइटिंग में रहे, जरूरी नहीं है कि ये कॉन्ट्रैक्ट आपको क्या रहे? राइटिंग में रहे। ये ओरली भी हो सकता है। हमको ट्रांजैक्शन को समझ के हमको आइडेंटिफाई करना होता है कि ये टीडीएस कॉन्ट्रैक्ट में आएगा या नहीं आएगा। ये कॉन्ट्रैक्ट में आएगा या नहीं आएगा। कॉन्ट्रैक्ट बहुत वाइड टर्म है, बहुत बड़ा टर्म है, ये कोई छोटा टर्म नहीं है। इट इज अ वेरी वाइडर टर्म। बट इसको सिंपल भाषा में समझने के लिए आप अपने हिसाब से काम करा रहे हो। अब मैं और एक एग्जांपल लेता हूं। मान के चलिए मैं मेरी कंपनी में एक बंदे को हायर किया, एक बंदे को हायर किया। उसको मैं क्या बोलूंगा? एम्प्लॉय बोलूंगा। उसको मैं क्या बोलूंगा? एम्प्लॉय बोलूंगा, है ना। तो एम्प्लॉय हो गया, मतलब उसको मैं क्या दूंगा? सैलरी दूंगा। मैं उसको एज अ कॉन्ट्रैक्ट भी रख सकता हूं। उस बंदे को मैं एम्प्लॉय नहीं रख के, वो मेरी कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहा है, तो मुझे उस पर टीडीएस ऑन सैलरी नहीं आएगा, टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट आएगा। तो यहां पर हमारा जो एग्रीमेंट है वो इंपॉर्टेंट है। यहां पे इंपॉर्टेंट जो है एग्रीमेंट है। आपको जरूरी नहीं है ये एग्रीमेंट आपको ओरली रहना, राइटिंग में रहना, ये कैसा भी हो सकता है। बट सिंपल टर्म्स में कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हो गया? मेरे हिसाब से काम हो रहा है। ये बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करेगा, ये बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करेगा। अब मैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हूं,
मैंने क्या किया, कलरिंग के लिए किसी को बाहर कॉन्ट्रैक्ट पे दिया, तो वो मेरे हिसाब से कलरिंग करके दे रहा है। मैं आयरन स्टील इंडस्ट्री में हूं, मैंने कुछ बेंड्स करवाने के लिए मेरा मटेरियल बाहर दिया और बोला मेरे को इसके टुकड़े में करके दे। एक मेरे पास एक स्टील की 10 फीट की शीट है, मेरे पास कटर नहीं है, तो मैं कटर वाले को बोला कि इसको मेरे को कट करके दे। मेरे पास पैकिंग का सामान नहीं है, मेरे पास कोकोनट है, कोकोनट नारियल है ना, जो मंदिर में बंधारते हो आप, तो वो क्या करता है, मेरे पास पैकिंग मटेरियल नहीं है, तो मैंने किसी कॉन्ट्रैक्टर को बोला कि मेरे को इसके 10-10 के डब्बे बना के दे। तो वो क्या कर रहा है, मैं उसको कोकोनट दे रहा हूं, वो 10-10 के डब्बे बना के दे रहा है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ये सब चीजों पर कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये सबको कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, ये दो चीज है इंपॉर्टेंट। सिंगल पेमेंट मतलब आपका एक बिल, अब मान के चलिए मैंने कोरियर किया, मैंने क्या किया, कोरियर किया, कोरियर मैंने किया है इंडिया के अंदर ही किया है, और वेट के हिसाब से उसका 25,000 रुपए पेमेंट हो रहा है, मतलब सामने वाले ने मुझे 25,000 रुपए का बिल दिया। टीडीएस कटेगा नहीं कटेगा? नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि सिंगल पेमेंट कितना हो गया है, 30,000 के नीचे है, तो वो टाइम पे तो टीडीएस नहीं कटेगा। फिर मान के चलिए मैंने एक और बार उसी सप्लायर से काम लिया है, वो टाइम पे कितना हो गया मेरा पेमेंट, 20,000 ही हुआ, तो टीडीएस आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? एक तो सिंगल पेमेंट कितना है, 30,000 के नीचे है, और दूजा ये 1,00,000 रुपए क्रॉस नहीं हुआ। तो जब आप अकाउंटिंग करते हो किसी भी कंपनी की, तो आप किसी भी कंपनी की अकाउंटिंग करते हो तो आपको यहां पे फोकस करना होता है, क्या मेरा सिंगल पेमेंट 30 के ऊपर जा रहा है, क्या मेरा साल भर में पेमेंट 1,00,000 रुपए के ऊपर जाएगा? ये आप कैसे मालूम करोगे? आपके प्रीवियस ट्रांजैक्शन से। हम अभी फाइनेंशियल ईयर 25-26 में है, तो आपको 24-25 में जाना चाहिए और वो पार्टी का लेजर देखना चाहिए, और वहां से मालूम करिए क्या इससे मैं साल भर में कितना काम करता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट है मैं लास्ट ईयर की अकाउंटिंग रिव्यू करना। अब मान के चलिए आप मेरी कंपनी में नए अकाउंटेंट आए, आप मेरी कंपनी में नए अकाउंटेंट आए, आपको हर चीज स्पून नहीं दिया जाएगा, टी स्पून के वैसा, बेबी स्पून के वैसा समझाया नहीं जाएगा आपको। आपको प्रीवियस अकाउंटिंग देखना पड़ेगा, आपको प्रीवियस ईयर की अकाउंटिंग स्टडी करना होगा, तब जाके मालूम होगा आपको। क्योंकि आपको जब मैंने कंपनी में हायर किया है एज एन अकाउंटेंट, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये बेसिक थिंग्स मालूम है, इससे आपकी वैल्यू बढ़ेगी। कभी भी जब वैल्यू की बात करता हूं तो पैसे की ही बात होती है, आपकी सैलरी इंपैक्ट होती है। आप रिज्यूम में लिखिए कि मुझे टीडीएस के बारे में आइडिया है, मुझे टीडीएस प्रोविजंस के बारे में आइडिया है, तो सामने वाला आपको यही क्वेश्चन करेगा कि हमारे बिजनेस में कौन से टीडीएस अप्लीकेबल है। हम एक छोटे अकाउंट्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहां जो बात कर रहे हैं जिनका टर्नओवर एक मिनिमम 1.5 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ के ऊपर है, उन्हीं को टैक्स ऑडिट अप्लीकेबल होता है। तो यहां पर सिंगल पेमेंट 30,000 के ऊपर अगर नहीं जा रहा है तो टीडीएस मत काटिए, और साल भर में 1,00,000 रुपए के अंदर है तो मत काटिए। तो यहां पे क्वेश्चन आएगा, सर मैंने क्या किया, एक बार पेमेंट किया 25,000 रुपए का, मैंने एक बार पेमेंट किया 25,000 रुपए का। मैं एक एक्सेल शीट खोल लेता हूं समझाने के लिए आपको। फाइनेंशियल ईयर 25-26 की बात कर रहे हैं। नेचर ऑफ पेमेंट हम बात कर रहे हैं कुरियर चार्जेस, और मैंने ये साल में मान के चलिए अप्रैल में, जून में, अगस्त में मैंने यहां पे 25,000 रुपए दिया, यहां पे 30 दिया, यहां पे 28,000 दिया, तो टोटल कितना हो गया मेरा। तो ये सिंगल पेमेंट 30 के ऊपर जा रहा है? नहीं जा रहा है, तो टीडीएस नॉट अप्लीकेबल।
ये भी टीडीएस नॉट अप्लीकेबल, ये भी टीडीएस नॉट अप्लीकेबल, और साल भर में जा रहा है क्या? नहीं जा रहा, ये भी क्या हो गया? नॉट अप्लीकेबल। अब सेम एग्जांपल लेते हैं हम, सेम एग्जांपल लेते हैं, मैंने सितंबर में भी 25,000 की बिलिंग की। तो अगर आप सिंगल सिंगल पेमेंट देखोगे, यहां पे टीडीएस काटोगे आप? नहीं काटोगे। यहां पे काटोगे? नहीं काटोगे। यहां पे काटोगे? नहीं काटोगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यहां पे भी नहीं काटूंगा। हमको ध्यान देना चाहिए, हमको याद होना चाहिए कि हमने पढ़ा था लाख रुपए के ऊपर जा रहा है तो टीडीएस काटना कंपलसरी है। तो यहां पे टोटलिंग देखिए कितना हो गया, 1,08,000। तो क्या करना है? तो इधर भी टीडीएस आएगा नहीं आएगा? आएगा टीडीएस यहां पे। तो क्या सिर्फ 25 पे आएगा? नहीं, ये तो इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। आपको अब टीडीएस इन सब पे काटना है। तो जब आप पेमेंट करोगे, इसका 1% रेट है मान के चलिए, तो कितना हो गया? 1,080 रुपए। तो यहां पर आप 1,080 डिडक्ट करोगे, उसको कितना पेमेंट दोगे? 23,920। तो आपको यहां समझाना होगा, क्या समझाना होगा आपको? कि यहां तक अप्लीकेबल नहीं था, जब मैंने ये पेमेंट दिया तो पूरा का पूरा 1,00,000 के ऊपर चले गया। तो एज पर सेक्शन 194C मुझे पूरे पेमेंट पे टीडीएस काटना पड़ेगा। तो मेरा पूरा पेमेंट हो गया इतना, इस पे 1% 1,080 आया, आपका पेमेंट हो गया 23,920। तो इसकी अकाउंटिंग कैसे करोगे आप? अकाउंटिंग सबकी सेम होती है। आप 194C लीजिए, 194A लीजिए, 194I लीजिए, कुछ भी लीजिए। ये देखिए आप, ये एक्सपेंस का नाम हो गया, ये आपका एक्सपेंस का नाम हो गया, है ना? 1.5 लाख रुपए आपने खर्चा किया, टीडीएस हो गया, और आपने सामने वाले को कितना पेमेंट किया? 1,47,000। और बाकी का 3,000 हम कहां दे रहे हैं? हम बाकी का 3,000 गवर्नमेंट को भर रहे हैं। तो अकाउंटिंग एंट्री इंटरेस्ट की और अकाउंटिंग एंट्री आप देखिए सेम एंट्री होती है, अकाउंटिंग एंट्री बिल्कुल सेम होती है। यहां देखिए आप, इंटरेस्ट अकाउंट, ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, एक्सपेंस के नाम पे ही लेजर बनता है ना? ये डेबिट हो रहा है, आपका एक्सपेंस में जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ये देखिए टीडीएस, टीडीएस। तो अगर यहां पर आप ध्यान दोगे, यहां पर अगर आप फोकस करोगे, मेरे पास दो सेक्शंस है, 194A और 194C। तो जब मैं लेजर बनाऊंगा मेरे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर, तो मुझे टीडीएस पेएबल बनाना है, लेकिन मुझे सेक्शन वाइज मेंटेन करना है। मैंने 194A में कितना दिया, 194C में कितना दिया, तो आपका क्या हो गया? टीडीएस जो है ये आपका लेजर हो गया, और इसको आप बोलिए आपका ग्रुप हो गया। ये ग्रुप आपका आएगा प्रोविजन के अंदर, और इसके अंदर आएगा आपको 194A, 194C, 194J, 194CA, 194I, राइट, 194-2। तो ये आपके पूरे क्या हो गए? ये आपके हो गए लेजर्स, ये आपके लेजर हो गए। ये आपका हो गया मेन ग्रुप, जो कि आएगा प्रोविजन के अंदर, और इस ग्रुप के अंदर आपके इतने लेजर होंगे, इस ग्रुप में आपके इतने लेजर होंगे। आपको सेक्शन वाइज लेजर मेंटेन करना है। आपको क्या करना है? सेक्शन वाइज लेजर मेंटेन करना है। तो यहां पे रेट क्या है टीडीएस का? यहां पे रेट है, अगर आप पेमेंट दे रहे हो, अगर आप क्या दे रहे हो? पेमेंट दे रहे हो, किसको? सामने वाले को, इंडिविजुअल है या एचयूएफ है। आपको कैसे मालूम पड़ेगा वो इंडिविजुअल है, एचयूएफ है?
है ना। क्योंकि जब मैंने पहले कहा था आपको पैन नंबर होना जरूरी है। पैन नंबर क्या होता है? पैन नंबर का फॉर्मेट होता है ये होता है पैन नंबर। फर्स्ट 5 अल्फा होता है, फिर 4 नंबर होता है, फिर अल्फा होता है। इसके अंदर ये वाला कैरेक्टर फोर्थ अल्फाबेट, फोर्थ अल्फाबेट आपको बताएगा कि मैं कौन हूं। फोर्थ अल्फाबेट बताएगा कि मैं कौन हूं। ये आपका फोर्थ अल्फाबेट जो होता है, फोर्थ फोर्थ अल्फाबेट आपका या तो पी होगा, पी का मतलब होता है पर्सन, या तो आपका एच होगा, हो जाएगा एच यू एफ, या तो एफ होगा, हो जाएगा फर्म, या तो सी होगा, हो जाएगा कंपनी। तो आपको ये फोर्थ अल्फाबेट बताएगा कि मैं कौन हूं, पर्सन हूं या एच यू एफ हूं। अगर ये फोर्थ अल्फाबेट मेरा पर्सन है, या तो फिर ये फोर्थ अल्फाबेट मेरा एच यू एफ है, तो ये क्या हो गया? रेट 1%। रेट कितना हो गया? 1%। अगर पर्सन नहीं है और एच यू एफ भी नहीं है तो कितना हो जाएगा? 2%। तो कितना हो जाएगा? 2%। मैं आपको यहां पे सिर्फ बेसिक दिखा रहा हूं। अभी ये इतना जो है, इतना डीप में नहीं जा रहा हूं मैं। जो अपने को अकाउंटिंग के हिसाब से नॉलेज होना है, मैं आपको उतनी ही नॉलेज शेयर कर रहा हूं, ताकि आप जब अकाउंट्स करोगे किसी भी कंपनी के, तो ये चीज आपको याद होना जरूरी है। और एक बार जब आपने ये सीख लिया, तो आपको सेल्फ अपडेट होना पड़ेगा। अगर कुछ डाउट है तो आप यहां पे मुझे पूछ सकते हो। बट एक क्वेश्चन आपके दिमाग में होता है कि सर हम तो बिल्कुल नए हैं, हमको टीडीएस के बारे में कुछ आइडिया नहीं है, तो टीडीएस क्या होगा? व्हाट इज टीडीएस? टीडीएस का फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। ये कब अप्लीकेबल होता है? अप्लीकेबल तो हमने बता दिया, लेकिन रिसिप्ट पे होता है या पेमेंट पे होता है? अगर आप यहां पे फोकस करोगे, हमने जब 2 एग्जांपल लिया, तो हम एक्सपेंस की बात कर रहे हैं। हम यहां पे किसकी बात कर रहे हैं? एक्सपेंस। सो दिस इज अप्लीकेबल ऑन एक्सपेंसेस। अप्लीकेबल ऑन व्हाट? एक्सपेंसेस। जब आप कंपनी से एक्सपेंस करोगे ना, तो एक्सपेंस मतलब क्या करोगे? आप पेमेंट करोगे। आप जब खर्चे का पेमेंट करोगे, तब जाके टीडीएस अप्लीकेबल हो जाएगा। हर खर्चे पे अप्लीकेबल नहीं है। ये होता है सैलरी, इंटरेस्ट, कॉन्ट्रैक्ट, प्रोफेशनल फीस, रेंट, है ना। ये चीजें जो हम पढ़ रहे हैं 194, ये हो गया 2, ये हो गया 194 आई, सॉरी 194 ए, 194 सी, ये आपका हो गया 194 जे, ये हो गया आपका 194 आई। एक है कमीशन 194 एच। हम यही सेक्शन को डिटेल में पढ़ रहे हैं, हम यही सेक्शन को डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो आप जब पेमेंट करोगे, तब जाके ही क्या होगा? आएगा। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है? एक एग्जांपल अपन लेके चलते हैं। एक्स इज पेइंग इंटरेस्ट टू वाई। एक्स क्या कर रहा है? इंटरेस्ट दे रहा है वाई को।
सेकेंड पॉइंट, एक्स इज कवर्ड अंडर टैक्स ऑडिट। ये इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट तो कोई भी किसी को भी दे देगा, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ही इज कवर्ड अंडर व्हाट, टैक्स ऑडिट। कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं हम लोग? हम लोग इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, मान के चलिए ₹1,00,000। कितना पे कर रहे हैं? ₹1,00,000। सो एक्स क्या करेगा? एक्स क्या करेगा? एक्स विल मेक पेमेंट टू वाई आफ्टर डिडक्टिंग टीडीएस। आफ्टर डिडक्टिंग टीडीएस। तो कितना टीडीएस काटेगा? यहां पे रेट होना चाहिए। हमने अभी देखा रेट कितना है, 10%। हमने देखा रेट कितना है, 10%। सो जब मैं पेमेंट करूंगा, ये मेरा हो गया ग्रॉस। ये टेक्निकल टर्म्स है। ग्रॉस मतलब बिफोर टीडीएस। ग्रॉस मतलब टीडीएस कितना है मेरा, 10%। तो कितना आएगा? ये हो गया मेरा इसका 10%। ये रेट जो है एज पर सेक्शन 194 आई के हिसाब से रेट। तो नेट ऑफ टीडीएस, तो मैंने वाई को कितना पेमेंट किया, 90,000 ही पेमेंट करूंगा। तो आपको जब कोई बोलेगा कि ये ग्रॉस है, ये नेट है, आपको मालूम होना चाहिए उन क्या बात कर रहा है। कभी कभी आपके बिजनेस जो ओनर होते हैं, आपके बॉस होते हैं, वो क्या बोलेंगे आपको, अरे मैंने इसको टीडीएस काट के 90,000 रुपए दिया। वो ये बोलेगा ना, आपको मालूम होना चाहिए वो क्या बोलेगा, मैंने टीडीएस काट के पेमेंट कर दिया। बिजनेसमैन को मालूम होता है, लेकिन अकाउंटेंट को भी मालूम होना जरूरी है। तो हमने जब टीडीएस का हमारे बॉस ने बोला गया कि हमने 90,000 दिया है टीडीएस काट के, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये नेट ऑफ टीडीएस है, इतना टीडीएस है, ये ग्रॉस है। तो जब एक्सपेंस बुक करोगे आप 90,000 करोगे या 1,00,000 करोगे? 1,00,000 करोगे। आप 90 पे टीडीएस नहीं काटोगे। आप 90 पे टीडीएस नहीं काटोगे। आपका टीडीएस, ये बॉस ने बोला मैंने टीडीएस काट के पेमेंट दिया, मैंने बॉस को बोला टीडीएस काट के पेमेंट दिया। तो यहां पर आपका जो नेट है 90,000 है और ग्रॉस कितना है, 1,00,000। सो जब भी आप बैंक स्टेटमेंट में जब देखते हो एंट्री मारने के लिए, तो आपको अपने बॉस से या जो पेमेंट करा पूछना चाहिए कि आपने टीडीएस काट के पेमेंट किया या बिफोर टीडीएस पेमेंट किया। अगर आपने बिफोर टीडीएस पेमेंट किया है, तो आपको तब का तब अपने सीनियर को बोलना चाहिए, सर देखिए इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट का पेमेंट किया, टीडीएस नहीं काटा, तब जाकर आपकी वैल्यू बढ़ेगी। आप ये नहीं बोल सकते मेरे को क्या करना है, मेरा काम है खाली एंट्रियां मारना, मैं एंट्रियां मार के छोड़ दूंगा। वो अकाउंटेंट है, जूनियर अकाउंटेंट, जिनको दिमाग नहीं होता है, सिर्फ डाटा एंट्री मारना होता है, सामने देख कर मारना है। ये काम आपका अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर देगा फ्यूचर के अंदर, डाटा एंट्री वगैरह मारना है। लेकिन ये दिमाग जो है डाटा एंट्री लगाने के लिए ह्यूमन ही काम आएगा, नॉन ह्यूमन काम नहीं आएगा। हो सकता है उसकी भी टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है फ्यूचर के अंदर। तो ये बात ध्यान रखना बहुत जरूरी है। देखिए आप कि बैंक स्टेटमेंट में जब अगर आएगा, समझो एग्जांपल लेके चलते हैं, बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट में यहां पे पेमेंट टू वाई आया, कितना आएगा, 90,000 आएगा। तो आप क्या करोगे, यहां पे लिखे सा भी है, यहां पे लिखे सा भी है, क्या बोल के, इंटरेस्ट पेड। तो आपका क्या रहेगा, आपका क्वेश्चन नंबर 1 ये रहेगा, हैव डिडक्टेड टीडीएस, क्या आपने टीडीएस काटा? तो आपको आंसर क्या आएगा, यस या तो नो। अगर यस आ गया तो आपको ये नहीं बोला जाएगा कि हमने कितना काटा। क्यों? टीडीएस का रेट कितना है, 10% रेट है।
ये आपको मालूम होना चाहिए, आप ये नहीं बोल सकते मुझे नहीं मालूम। सो अगर आपको बोला गया कि ये यस टीडीएस काटा है मैंने, तो ये क्या हो गया मेरा नेट ऑफ टीडीएस, ये मेरा क्या हो गया। तो आपको क्या करना है, नेट को ग्रॉस में कवर करना है अकाउंटिंग के लिए। आपको नेट को क्या करना है, ग्रॉस करना है। कैसे करोगे आप, नेट 90,000, ये मेरा कितना हो गया, अगर यहां फोकस करोगे आप, सिंपल मैथ्स है, ये 100 है, ये 10 है, ये 90 है, तो ये कितना है 90, टीडीएस कितना है 10, ग्रॉस कितना होगा 100। तो मैथमेटिकली अगर आप देखोगे दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाई दिस, मैथ्स थोड़ा वीक है, ये कितना हो जाएगा इंटू 10 डिवाइड बाई 90 हो जाएगा क्या, राइट। तो फिर क्या हो जाएगा ये वाला, आप सीधा प्लस कर सकते हो इसको, या तो फिर मैथमेटिकली भी कर सकते हो। ये मेरा 90 है इंटू 100 डिवाइडेड बाई, तो जब अकाउंटिंग एंट्री मारोगे आप, तो आपको 90 की नहीं मारना है, आपको 90 की नहीं मारना है। मेरा बैंक में 90 ही आएगा, बैंक में तो 100% मेरा 90 ही आएगा, लेकिन एंट्री क्या आएगी मेरी, डेबिट इंटरेस्ट पेड टू वाई, कितना गलत, मेरा एक्सपेंस लाख रुपए है, 90 नहीं आएगा। और क्रेडिट क्या होगा, टीडीएस 10,000 और बैंक 90,000। देखा, बैंक तो 90 ही रहेगा, तो 90,000 की एंट्री को हमने 1 लाख की एंट्री करके अकाउंट किया है। ये होता है अकाउंटेंट का जॉब, ये होता है अकाउंटेंट की जिम्मेदारी, ये होता है अकाउंटेंट का नॉलेज। एंट्री तो सब जगह सेम है, लेकिन आपको क्वेश्चंस करना चाहिए। अगर मान के चलिए, अगर बॉस ने बोल दिया अरे मैंने टीडीएस नहीं काटा, तो आपको बोलना पड़ेगा बॉस को, सर इस पे टीडीएस कटेगा, कैलकुलेशन करके टीडीएस काट के पेमेंट करके फिर हमको क्या करना है, वाई से पेमेंट मंगाना पड़ेगा, या तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में कम पेमेंट करना हो। तो ये है बेसिकली टीडीएस, ये सिर्फ खर्चे पे होता है। इट्स ओनली ऑन व्हाट, एक्सपेंसेस, नॉट ऑन इनकम, वो भी लिमिटेड एक्सपेंसेस है। ये एक्सपेंसेस एक अकाउंटेंट के माध्यम से है, ऐसे बहुत सारे सेक्शन और है, लेकिन जो अकाउंटेंट को सीखना होता है वो इतने ही सेक्शंस उन सीख गया तो बस है उसको, बाकी उसकी मर्जी, वो हल्लू हल्लू प्रोफेशनल डेवलपमेंट के अंदर सीख सकता है, लेकिन अकाउंटेंट को इतना सेक्शन होना मालूम जरूरी है। तो अभी हमने क्या देखा, टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट, राइट, टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट। सो यहां पे फोकस करिए, 30,000 1 लाख हमने एग्जाम्पल से पढ़ा है, और ये 1% पर्सन HUF फोर्थ कैरेक्टर की बात हो रही है, राइट। ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट का। नेक्स्ट हो गया कमीशन। कमीशन तो सिंपल है, कमीशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, दलाली, हिंदी में क्या बोलते हैं, दलाली। अब मैंने क्या किया, चलो मैंने एक अकाउंट्स का बैच लगाया और मैंने आप सबको बोल दिया अगर आपको पसंद आ रहा है मेरे क्लासेस तो मुझे रेफर दीजिए, रेफरेंस दीजिए। तो आप लोगों में से क्या किया, मुझे 5 रेफरेंस आए, मैंने आपको क्या किया, एक 10,000 रुपए कमीशन दिया, तो वो क्या हो गया, कमीशन हो गया। तो वो कमीशन पे भी मुझे क्या करना होता है, टीडीएस कट करना होता है। जिस तरह इंटरेस्ट पे 5,000 पे टीडीएस नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट पे 30,000 लाख रुपए का अपने पास प्रोविजन है, उसी तरह यहां पे भी अगर मेरा कमीशन 20,000 के ऊपर नहीं जा रहा है पूरे साल में, तो मुझे जरूरत नहीं है टीडीएस काटने की, मुझे टीडीएस काटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। समझ में आ रहा है आपको। तो यहां पे कमीशन को आप कमीशन भी बोल सकते हैं, ब्रोकरेज भी बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, अब सेल्स कमीशन, सेल्स कमीशन, आपके पास में एक बंदा है जो सिर्फ सेल्स लाता है, क्या लाता है, सेल्स लाता है, उसका काम खाली क्या है, सेल्स लाना।
और सेल्स पे उसको क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा। तो उस कमीशन पे हमको क्या करना है, टीडीएस कट करना है। हमको क्या करना है, टीडीएस कट करना है, राइट। उसी तरह आपको कुछ डील मिली, दो जने आपको मिलाए, तो आपने उसको फायदा हुआ। जिस तरह प्रॉपर्टी में होता है ना, एक बायर एक सेलर होता है, उसी तरह आपको आपके बिजनेस ट्रांजैक्शन में मालूम होना चाहिए कि क्या ये कमीशन है, क्या ये ब्रोकरेज है, क्या ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, या क्या है, वॉट एवर इट मे बी। तो यहां पे क्या होगा, सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप जब बैंक स्टेटमेंट एंट्री करते हो, सबसे इंपॉर्टेंट होता है बैंक स्टेटमेंट। यहां पर हमारा एक तो हो गया डेटार जिसका बिल है, एक हो गया क्रेडिटार परचेज बिल, सेल्स बिल, एक्सपेंसेस, यहां पे फोकस करना है आप। आप जब बैंक स्टेटमेंट मारोगे तो आपको एक्सपेंसेस वहां से मिलेंगे आपको। और कभी कभी क्या होता है, ये सामने वाला बिल देगा आपको, ये सामने वाला क्या देगा, बिल देगा। तो ये एक्सपेंस के देयर माइट बी बिल और देयर विल बी नो बिल, बट स्टिल यू हैव टू फाइंड आउट क्या एक्सपेंसेस है या नहीं है। एक्सपेंसेस को कैटेगराइज करना भी होगा आप लोगों को ये केस के अंदर। तो ये हो गया आपका कमीशन का। रेंट, रेंट का मतलब क्या हो गया, किराया। किराया कब दोगे आप, जब आप किसी की चीज इस्तेमाल कर रहे हो, उसको आप क्या दोगे, किराया दोगे। बिजनेस में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, प्रॉपर्टी। हर एक कोई इतना अमीर तो नहीं होता है अंबानी के वैसा, हर जगह खुद की फैक्ट्रीज है या खुद के नाम पे ही पूरी जगह हो गई। वो लोग भी किराया भरते हैं टैक्स सेविंग के लिए। अगर मान के चलिए मैं क्लासेस चला रहा हूं, तो वो प्रॉपर्टी किसकी होगी, वो मेरे फादर की प्रॉपर्टी होगी या मेरे मदर की प्रॉपर्टी होगी। मैं उनको किराया दे के क्या करूंगा, मेरा बिजनेस प्रॉफिट कम करूंगा। तो हम किराया किसी को भी दे रहे हैं, डजंट मैटर, है ना, कोई भी रहने दो, हम किराया दे रहे हैं, तो हमको क्या करना होगा है, टीडीएस कट करना होगा। अब यहां पे क्या हो जाएगा, जब हम टीडीएस कट करेंगे, जिस तरह हमने ऊपर पढ़ा था, इंटरेस्ट 5,000 रुपए तक माफ है, कोई टीडीएस नहीं लगेगा। कॉन्ट्रैक्ट में 30,000, 1,00,000 का प्रोविजन है, कमीशन में 20,000 का है। उसी तरह यहां पे अगर आपका किराया 50,000 रुपीज तक है पर मंथ, कितना, 50,000 तक, तो टीडीएस नहीं आएगा। ये बहुत बढ़िया प्रोविजन, ये अमेंडमेंट था। पहले ये फिगर था 2,40,000, अब हो गया 50,000 पर मंथ। तो 70 to 60% ऑफ बिजनेस वो ये प्रोविजन अब अप्लीकेबल नहीं रहेगा। ये हो गया रेंट ऑन प्रॉपर्टी। लेकिन अभी भी सॉरी, नॉट रेंट ऑन प्रॉपर्टी, ये हो गया टीडीएस ऑन रेंट। रेंट पर आप क्या ले सकते हो, प्लांट मशीनरी। एग्जांपल तौर के ऊपर, आपको कहीं बाहर जाना है, आपने गाड़ी किराए पे ली है ना, आपने क्या करी है, गाड़ी किराए पे ली है। आपकी मशीन खराब हो गई मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, आपने मशीन किराए पे ली है। तो प्लांट एंड मशीनरी भी हो सकता है, लैंड बिल्डिंग भी होता है, फर्नीचर भी होता है। अभी कोवर्किंग स्पेस का जमाना है, आप एक एक घंटे के हिसाब से रूम का किराया लेते हो। कोवर्किंग स्पेस मतलब जहां पे एक बड़ी बिल्डिंग होती है, आपको सिर्फ 2,000 5,000 किराया देना होता है वहां बैठने के लिए, और बाकी फैसिलिटी यूज करने के लिए पर आवर बेसिस पे चार्जेस होते हैं। तो कोई भी चीज का किराया दे रहे हो आप, आपको टीडीएस काटना होगा, बट 50,000 तक माफ है। नेक्स्ट, प्रोफेशनल फीस और टेक्निकल फीस। इसका सिंपल भाषा में अगर बात करूं, ह्यूमन सर्विसेज, यहां पे ह्यूमन इन्वॉल्व होता है। ये सर्विसेज में ह्यूमन सर्विसेज इन्वॉल्व होती है। प्रोफेशनल कौन होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर, इंजीनियर, राइट। जरूरी नहीं है कि डिग्री वाला ही प्रोफेशनल रहे, नॉन डिग्री वाला भी प्रोफेशनल हो सकता है। तो हमको उसकी सर्विसेज को
एनालाइज करके मालूम करना चाहिए कि वो प्रोफेशनल है या नहीं है। टेक्निकल सर्विसेज मतलब क्या हो गया, इंजीनियरिंग के सर्विसेज। तो ये भी हर कंपनी में आएगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट हर कंपनी में होता है, और अगर सॉफ्टवेयर कंपनी है, राइट, और वो बंदा उस कंपनी में एम्प्लॉय नहीं है, एम्प्लॉय हुआ तो क्या हो जाएगा, सैलरी में आ जाएगा। एम्प्लॉय हुआ तो क्या हो जाएगा, सैलरी में आ जाएगा। अगर एम्प्लॉय नहीं है तो वो इसमें आएगा, टेक्निकल, कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आएगा, वो किस में आएगा, टेक्निकल सर्विस में। तो यहां पे क्या रेट है, आप देखिए, इधर भी क्या हो गया, 50,000 रुपीज पर एनम, 50,000 रुपीज पर एनम। अगर आप समझिए चार्टर्ड अकाउंटेंट को फीस दे रहे हो 60,000 रुपए, चार्टर्ड अकाउंटेंट को फीस दे रहे हो 60,000 रुपए, तो टीडीएस आएगा, 100% आएगा, क्योंकि कितना हो गया, 50 के ऊपर हो गया। अगर आप वही फीस 40,000 रुपए दे रहे हो, टीडीएस आएगा, नहीं आएगा, टीडीएस नहीं आएगा। इसका रेट क्या है, मोस्ट सर्विसेज 10% इज द कॉमन रेट। 10% क्या हो गया, कॉमन रेट हो गया। लेकिन अगर टेक्निकल सर्विसेज है, अगर क्या है, टेक्निकल सर्विसेज है, तो आपको रेट आएगा सिर्फ 2%। कितना आएगा, सिर्फ 2%। तो प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विस के बारे में पढ़ना भी बहुत जरूरी है। मैंने पहले भी कहा था, टी स्पूडिंग हर जगह नहीं होता है, आपको सेल्फ स्टडी भी करनी पड़ती है। और आज के जमाने में आपके हाथ में फोन है, आप चार्ट जीपीटी है, जेमिनी है, को पायलट है, ये सबको पूछिए डिफरेंस बिटवीन प्रोफेशनल टेक्निकल सर्विसेज, वो आपको बताएगा। बस इतना ही आपको याद रखना है। और ये याद रखना है कि अगर पैन कार्ड नहीं है तो सीधा कितना आएगा, 20%, सीधा का सीधा 20%, सीधा का सीधा कितना परसेंट आएगा, 20% आएगा। तो ये प्रोविजंस आपको डिटेल में अगर शॉर्टकट में मालूम करें, यहां पर आप पेमेंट कर रहे हो, राइट, यहां पर अगर आप क्या कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो अप टू, यहां कितना बोला मैंने, 12,75,000, यह कितना बोला, 5,000, यहां कितना बोला, 30,000, 1,00,000। प्रोफेशनल फीस कितना हो गया, 50,000, रेंट कितना हो गया, 50,000, कमीशन कितना हो गया, है ना। खाली इतना याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, आपको ये भी मालूम होना चाहिए ये पर एनम है। ये क्या है, पर एनम, मतलब पूरा साल का मिला के। ये भी क्या है, पर एनम। ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है कॉन्ट्रैक्ट में, सिंगल पेमेंट ऑब्लिक पर एनम, है ना, सिंगल पेमेंट ऑब्लिक पर एनम। और ये वाला प्रोफेशनल फीस क्या है, ये भी पर एनम। रेंट का क्या हो गया, पर मंथ, ये क्या हो गया, पर एनम। तो ये याद रखने से काम नहीं होगा, आपको ये भी याद रखना पड़ेगा। और रेट कितना है, इसका कैलकुलेशन होता है स्लैब के हिसाब से। इंटरेस्ट का कितना रेट है, 10%। कॉन्ट्रैक्ट का कितना परसेंट है, 1/2%। 1/ क्यों बता रहा हूं मैं, हमने यहां पढ़ा था इंडिविजुअल एचयूएफ अदर देन, इसका 10%/2%। ये प्रोफेशनल के लिए, ये हो गया टेक्निकल सर्विस के लिए। रेंट का अगेन 10%/2%। और कमीशन का, कमीशन का कितना बताया मैंने, 2% बताया था। कमीशन का 2%, कमीशन का 2% मैंने आपको दिखाया था। तो ये समरी चार्ट यहां पे आपको अवेलेबल है। ये समरी चार्ट हो गया। यहां देखो, यहां पे दिया है सिंगल पेमेंट, ईयरली पेमेंट। तो ये आपका समरी चार्ट हो गया।
तो ये सेशन के अंदर आपको मैंने अपडेट किया है कि आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, ये चीज अकाउंटिंग करे जब आप सब अकाउंटेंट हो, डाटा एंट्री करते हो, आपको अगर ग्रोथ चाहिए, आपको ये प्रोविजंस याद होना जरूरी है। इफ यू डोंट रिमेंबर दिस प्रोविजंस, आगे नहीं बढ़ पाओगे आप लोग। तो एंट्री सबकी सेम है, एंट्री सबकी सेम है। एवरीबडी राइट, एवरी प्रोविजंस हैज सेम एंट्रीज। Okay, so great. So this is the small right introduction or summary right for TDS which is applicable for tax audit cases right, जिसका हम फॉर्म 3CA 3CB फाइल करते हैं और जिसका टैन अप्लीकेबल है। यहां पे और दो इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, there are more two important provision here right, which is another क्रूशियल एरिया जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, वो है टीडीएस ऑन परचेज, टीडीएस ऑन परचेज राइट। और ये एक ही प्रोविजन है, एक और एक नया प्रोविजन है टीडीएस ऑन पेमेंट टू पार्टनर्स। ये स्पेसिफिकली अप्लीकेबल टू पार्टनरशिप फॉर्म। सो अभी हम ये दो भी समराइज फॉर्म में डिस्कशन करेंगे, विल डिस्कस दिस राइट नाउ। सो देखिए आप, टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स, ये किसको अप्लीकेबल है? जिसका टर्नओवर प्रीसीडिंग फिनेंशियल ईयर, प्रीसीडिंग फिनेंशियल ईयर का मतलब क्या होता है? अगर समझिए मैं फिनेंशियल ईयर 25-26 की बात कर रहा हूं, तो प्रीसीडिंग फिनेंशियल ईयर मतलब इस साल के पहले वाला 24-25, इसको बोलते हैं प्रीसीडिंग फिनेंशियल ईयर, इसको बोलते हैं प्रीसीडिंग फिनेंशियल ईयर। अगर इस फिनेंशियल ईयर में मेरा टर्नओवर कितना है, 10 करोड़ के ऊपर है, कितना है, 10 करोड़ के ऊपर है, तब जाके ये प्रोविजन अप्लीकेबल होगा। तो ये हर एक को अप्लीकेबल नहीं होगा, जिसका भी सेल्स टर्नओवर 10 करोड़ के ऊपर है उसको अप्लीकेबल होगा। ये हो गया फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, अगर हम परचेस कर रहे हैं एक पार्टी से 50 लाख के ऊपर साल भर में, ये लिमिट जो है साल भर का लिमिट है। अगर हम कोई भी पार्टी से 50 लाख के ऊपर परचेस कर रहे हैं तब जाकर ये प्रोविजन अप्लीकेबल होगा। अब मतलब क्या है इसका, समझिए मेरे पास ये मेरे सप्लायर्स है, सप्लायर्स ऑफ गुड्स ए बी सी डी, मेरा ये ईयरली परचेस है। मान के चलिए इसका है 30 लाख रुपए, इसका है 40 लाख रुपए, इसका है 60 लाख रुपए और इसका है 52 लाख रुपीस। मान के चलिए ये मेरे ईयरली परचेजेस है राइट। अब ये परचेजेस जो है वेदर इंक्लूड जीएसटी, यहां पे जीएसटी इंक्लूड नहीं है, इधर भी इंक्लूड नहीं है, इधर भी इंक्लूड नहीं है, यहां पे इंक्लूड है। यस, कितना इंक्लूड है, 4 लाख रुपए। कितना इंक्लूड है, 4 लाख रुपए यहां पे मेरा इंक्लूडेड है जीएसटी। तो क्या हम जो सेक्शन पढ़ रहे हैं 194 क्यों, 194 क्यों अप्लीकेबल, यहां पे क्या होगा, नो, यहां पे क्या होगा, यहां पे क्या होगा, यस, और यहां पे नो। नो क्यों होगा, क्योंकि ये जो 50 लाख की वैल्यू बता रहा है ये आपका बिफोर जीएसटी है, ये आपका क्या है, बिफोर जीएसटी है ना। तो यहां पे मेरा एक्चुअल जो सेल्स है, परचेज है,
वो 52 लाख माइनस 4 लाख कितना हो गया 48 लाख, और ये 50 के नीचे हो गया तो इसको भी अप्लीकेबल नहीं है, इसको भी अप्लीकेबल नहीं है। अगर आप पहले के सेक्शन देखोगे, जब हमने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था, हमने पूरे पे काटा है ना, टोटल 1,08,000 रुपए पे हमने काटा है। नो डाउट हमको 30,000 1,00,000 तक माफ था, लेकिन जब हमने 1,00,000 क्रॉस कर दिया हमने सब पे काटा, हमने वो 1,00,000 का एग्जम्पशन नहीं लिया। लेकिन यहां पे जब आप परचेस करोगे तो यहां पे रहेगा एग्जेम्प्टेड वैल्यू, यहां पर आपको 50 लाख तक नहीं काटना है। तो टीडीएस इज अप्लीकेबल ओनली ऑन कितना, ओनली ऑन 10 lakhs, ओनली ऑन 10 lakhs। क्योंकि यहां पे जो वर्ड यूज किया है, ये क्या किया है, मोर देन, यहां पे क्या किया है, मोर देन 50 लाख। इसके लिए आपको ये फोकस करना। तो यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो हम 50 लाख रुपीस की बात कर रहे हैं उसको टेक्निकल टर्म्स में हम बोलेंगे टैक्सेबल वैल्यू, डेट इज बिफोर जीएसटी, राइट। हम क्या बोलेंगे, बिफोर जीएसटी। और अप टू 50 लाख, अप टू 50 लाख नो टीडीएस, नो टीडीएस, इसको हम बोलते हैं एग्जेम्प्टेड, एग्जेम्प्टेड वैल्यू, इसको हम बोलते हैं एग्जेम्प्टेड वैल्यू। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, रेट ऑफ टीडीएस, रेट इज जस्ट 0.01%, जस्ट 0.01%, 0.01। तो टीडीएस कितना हो जाएगा, टीडीएस बहुत कम हो जाएगा, विच इज जस्ट 10 लाख इंटू, ये क्या दिखा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 लाख इंटू 0.1% आपको आएगा 1,000 रुपए। ₹1,000, वो कॉमा से बोल के नहीं पकड़ रहा है, 1,000 रुपए ही टीडीएस आएगा, जस्ट 1,000 रुपीज। लेकिन नॉन कंप्लायंसेस अगर आप करोगे तो बहुत ही कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, क्योंकि अगर टीडीएस नहीं काटते हैं तो क्या होगा, मैंने बताया था आपको, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। वो कैसे बढ़ेगा मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर के अंदर, उससे ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये प्रोविजंस ऐसा है, देखिए आप, है ना, टीडीएस ऑन परचेस कितना, 50 लाख के ऊपर, और कितना है 1%। ये टीसीएस का प्रोविजंस हम थोड़ी देर बाद देखेंगे, है ना। ये क्या बोल रहा है, अगर नॉट अप्लीकेबल, अगर सेलर क्या कर रहा है, टीसीएस चार्ज कर रहा है, अगर सेलर क्या कर रहा है, टीसीएस, मतलब हम जिससे माल खरीद रहे हैं। मेरे एग्जांपल में हमने माल कहां से खरीदा, ए बी सी डी, मैं कौन हूं, हु एम आई एम एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड ए बी सी डी से माल खरीदा। तो ये कौन हो गए मेरे सप्लायर्स, ये कौन हो गया रिसीवर, ये कौन हो गया रिसीवर। तो ये क्या बोल रहा है सेक्शन, अगर सप्लायर मतलब ए बी सी डी आपको टीसीएस लगा रहे हैं, तब आपको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, या तो टीडीएस लगाओ या तो फिर क्या लगाओ, टीसीएस। तो टीसीएस क्या होता है मैं आपको बोलूंगा इसके अंदर। एग्जाम्पल मैंने आपको वही बताया है, गुड्स परचेज फ्रॉम सप्लायर, मेरा टर्नओवर कितना है, फर्स्ट कंडीशन, तो 10 करोड़ के ऊपर जा रहा है नहीं जा रहा है ना। कितना परचेज किया मैंने, 60 लाख, तो मुझे कितना करना है, खाली 10 लाख पे 1,000 रुपए आए। तो ये है टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स। तो अब व्हाट इज टीसीएस ऑन अंडर सेक्शन 206 सी सबसेक्शन 1 है। सो अभी नेक्स्ट सेक्शन जो है टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड, दोनों में कुछ अंतर नहीं है। यहां पे भी आप देखोगे ये क्या है, 10 करोड़ के ऊपर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, और हमारा सेल्स कितना हो रहा है, एक्सीड 50 लाख। तो दोनों में क्या अंतर है, या तो बायर
कंप्लाई करो या सेलर कंप्लाई करो, दोनों में से कोई एक करो, काम खत्म। जरूरी नहीं है दोनों के दोनों करना। एनीवन कैन डू दिस। अगर सेलर अप्लाई कर रहा है तो सेलर अप्लाई करने दो, बायर अप्लाई कर रहा है तो बायर अप्लाई कर। तो इधर भी क्या हो गया, सेम प्रोविजंस अप्लीकेबल है। तो जब ये दोनों सेम अप्लीकेबल है तो गवर्नमेंट को बाद में ध्यान आया कि ये दोनों के दोनों प्रोविजंस जो है सिमिलर है, तो हम क्या करेंगे। इसके लिए यहां पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे, ये टीडीएस जो प्रोविजन है ओवरराइड करेगा टीसीएस के लिए, राइट। मतलब ओवरराइड मतलब पहले टीडीएस आएगा बाद में टीसीएस आएगा। इसके लिए 1 अप्रैल 2025 से टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स हैज बीन एलिमिनेटेड, राइट। तो ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये पहले प्रोविजन था आपके नॉलेज के लिए, इसको आप पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों प्रोविजन क्या है, सेम ही है। तो दिस पॉइंट नॉट अप्लीकेबल इफ सेलर चार्ज। यहां पे आपको मैंने नॉलेज दिया था कि ये अगर क्या सेक्शन है, व्हाट इज दिस सेक्शन। तो यहां पे हम क्या करेंगे, इसको अपडेट करेंगे दैट टीसीएस इज नॉट और बेटर एलिमिनेटेड फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। तो उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेट अवे आपको टीडीएस ऑन परचेज ही याद रखना है। लास्ट प्रोविजन जो है, जो कि रिसेंटली एडिशन हुआ, पेमेंट टू पार्टनर्स। पेमेंट टू पार्टनर्स इन सिंपल वर्ड्स, आप कुछ भी पेमेंट कर रहे हो पार्टनर को, आप पार्टनर्स को क्या कर रहे हो, कुछ भी पेमेंट कर रहे हो। पहले ये प्रोविजंस अप्लीकेबल नहीं थे, ये प्रोविजंस आपको 1 अप्रैल 2025 से ही अप्लीकेबल हुआ है। तो अभी जो ये प्रोविजन है टीडीएस ऑन पेमेंट टू पार्टनर्स, सेक्शन 40B, मतलब ये सेक्शन 40B क्या है, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर बिजनेस प्रोफेशन के अंदर हम पार्टनर जो पेमेंट करते हैं वो सेक्शन 40B के माध्यम से करते हैं। लेकिन इसका जो सेक्शन है ये है सेक्शन 194T। 194T। तो हमारे जो सेक्शंस लिस्ट है, हमने जो यहां पे बात किया था आपसे, राइट, हमने यहां पे बात किया था शीट 2 में कि आपको ये याद रखना है। इसके अलावा आपको और दो याद रखना है, एक हो गया 194Q, एक हो गया 194T। ये क्या हो गया, टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स। यहां पे अप टू 50 लाख, दैट इज सिंपल वर्ड्स के अंदर मोर देन 50 लाख, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 0.1%। और ये हो गया है पेमेंट टू पार्टनर बाय पार्टनरशिप फर्म। पेमेंट टू पार्टनर बाय पार्टनरशिप फर्म, ये सेक्शन भी आपको इंपॉर्टेंट है। अब ये सेक्शन देखिए आप, सिंपल वर्ड्स के अंदर ये सब साइड में रखिए, कुछ भी पेमेंट दे दो, वॉट एवर इट मे बी, आप उसको कुछ भी नाम दीजिए, ABCD, इंटरेस्ट, बोनस, कमीशन, सैलरी, ड्रॉइंग्स, कुछ भी दो। आप अगर पेमेंट कर रहे हो और सामने वाले की इनकम है, सामने वाले की इनकम है, ड्रॉइंग्स इंक्लूड नहीं होता है। ड्रॉइंग्स मतलब क्या होता है, मैं मेरा पैसा फॉर्म से निकाल रहा हूं, वो इनकम नहीं होगा। तो यहां पे इनकम की बात हो रही है ना। इनकम मतलब हमने बताया टीडीएस जो भी है वो एक्सपेंस पे ऊपर है, तो ड्रॉइंग एक्सपेंस नहीं होता, तो ड्रॉइंग कवर नहीं है यहां पे। तो आप कुछ भी पेमेंट करो इन द नेम ऑफ सैलरी, रेम्यूनरेशन, कमीशन, बोनस और इंटरेस्ट, कुछ भी दो, राइट, इन सिंपल वर्ड विच इज एक्सपेंस टू पार्टनरशिप फर्म, विच इज एक्सपेंस टू पार्टनरशिप फर्म। साल भर में अगर आपने 20,000 रुपए से ज्यादा पेमेंट किया, राइट, आपको सीधा सीधा क्या है, 10% टीडीएस काटना है। यहां पे मोर देन नहीं दिया, अगर आपने 30,000 किया तो 30,000 रुपए पे काटना पड़ेगा, ये एग्जम्पशन नहीं है। 20,000 तक टीडीएस मत काटो, कॉन्ट्रैक्ट के वैसा।
अगर आपने 25 दिया, 25 के 25 पे आपको काटना पड़ेगा। तो समझ रहे हैं आप मैं क्या बता रहा हूं? यहाँ पे लिमिट क्या है? 20,000 रुपीज, और ये हो गया पर एनम। तो ये मेरी समरी हो गई, ये मेरी समरी हो गई। ये भी पर एनम है, ये 0.1% है, and this is 10%. 10%. This is the summary. So as an accountant, आपको इसके बारे में पूरा मालूम होना बहुत ही जरूरी है। It is very important for you all to remember this provisions and उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सबकी सेम है, लेकिन आपको टीडीएस काटना होता है। हम टीडीएस काट के करते क्या है? Right, what we do after deducting TDS, we pay to government and file TDS return. This will be discussed in some other videos. तो फिलहाल के लिए अगर कोई अकाउंटेंट की नौकरी कर रहा है या अकाउंटेंट बनना चाह रहा है या ऑलरेडी अकाउंटेंट है और उसको अपनी प्रोफेशन में ग्रोथ चाहिए, तो उसको ये सब चीज याद होना चाहिए। ये सब चीज याद होना चाहिए। ये तो 100% आपको याद होना चाहिए। उसके अलावा व्हाट इज ग्रॉस, व्हाट इज नेट, और बैंक स्टेटमेंट में अगर आ रहा है तो पूछना चाहिए क्या हमने टीडीएस काट के पेमेंट किया या हमने विदाउट टीडीएस पेमेंट किया। तो आपके जो भी क्वेश्चंस है आप मुझे बोल सकते हो, राइट, मैं आपको क्लैरिफाई कर दूंगा। तो ये वीडियो के हिसाब से मैंने आपको पूरा टीडीएस के बारे में समझाया है, जो भी अकाउंटेंट लेवल पे काम कर रहे हैं, और ये एप्लीकेबल है सिर्फ टैक्स ऑडिट के लिए। थैंक यू।